देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो प्रीवियस टर्म में हम लोग ने निकाल लिया था, जो कि निकला था 90,000। तो सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख देते हैं जो हमने प्रीवियस टर्म में समझा है। तो सबसे पहले 90,000 लिख देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें पता लगाना है कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे खर्चे जो होते हैं जो बिज़नेस के नहीं होते हैं उनको ऐड करेंगे, और वो खर्चे भी होते हैं जो बिज़नेस के हैं बट वो नॉन कैश हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं इसमें नॉन कैश एक्सपेंस। बिजनेस के हुए हैं खर्चे ये, बट ये नॉन कैश है सब। तो नॉन कैश खर्चे कौन कौन से होते हैं? डेप्रीशिएशन। बिजनेस का तो है खर्चा बट इसमें आउटफ्लो नहीं होता, कोई कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए इसे नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं। सेकंड जो इसका एक्सपेंस होता है वो प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर ये बढ़ रहा है तो ये प्लस, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऐड होता है अगर ये बढ़ रहा होगा। ओके, यानी बढ़ रहा होगा इसका मतलब एक्सपेंस है, तो ये ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस पहले डिस्कस कर लिए। सेकंड एक्सपेंस होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो बिजनेस के खर्चे नहीं हैं वो भी ऐड ऑन होंगे। अब कौन कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे ऐसे होते हैं जो बिजनेस के नहीं होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। जो हमने बोरोइंग करी है उस पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो एक्चुअली बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, वो फाइनेंशियल एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कहाँ से हम बोरो करते हैं? डिबेंचर से बोरो कर रहे हैं, डिबेंचर इशू करके बोरो करते हैं, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो बैंक से लिया हुआ लोन भी उस पर जो इंटरेस्ट है, या कोई एनी शॉर्ट टर्म लोन उस पर भी कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए इसको ऐड ऑन किया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन इस पर कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ओके, तो ये पहला एक्सपेंस है जो ऐड होता है। तो सबसे पहले देखेंगे डिबेंचर्स बैंक लोन या शॉर्ट टर्म लोन अवेलेबल है तो उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो एक्चुअली बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो इसलिए वो ऐड बैक किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। सेकेंड एक्सपेंस जो होता है वो रिटर्न ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। रिटर्न ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स अगर वो घट रही हैं, एक तरीके से उन पर डेप्री लग रहा है, ठीक है, तो ऐसी एसेट अगर घट रही है, इनटैंजिबल एसेट घट रही है, तो एक तरीके का लॉस है जो प्रॉफिट्स एंड लॉस से एडजस्ट किया जा रहा है, तो ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो पहले तो जान लेते हैं इनटैंजिबल एसेट्स कौन कौन होंगी। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? इनटैंजिबल एसेट्स। एंड कॉपीराइट, ये सारी एसेट्स घट रही होंगी, तो इसका मतलब है जो एरो दिखा रहा है वो घट रही होंगी तो माइनस हो रही है इसका मतलब, तो वो यहाँ पर आएंगी। ठीक है, लेट से मान लो 2024 में कोई इंटैंजिबल एसेट 10,000 की थी, आज वो 25 में वो 8,000 की हो गई। देख लीजिएगा, कंपेयर करना है, तो ये घट रही है, इसका मतलब 2,000 प्लस होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज अ रिटर्न ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स। ओके, तो घट रही होंगी तो ही आएंगी, क्योंकि एक तरीके से प्रॉफिट से एडजस्ट की जा रही हैं, माइनस की जा रही हैं इसलिए, लेकिन ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है इसलिए ऐड बैक की जाएंगी। ओके, और क्या ऐड होगा इसमें? कोई लॉस होता है एसेट बेचने पे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये भी ऐड किया जाएगा। कोई भी एसेट्स है अगर लॉस पे बेची गई है तो वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि बिजनेस का खर्चा नहीं है ना लॉस है बिजनेस का, इसलिए। ठीक है, कोई लॉस हो गया है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो भी एक तरीके का लॉस, अगर प्रॉफिट से माइनस हुआ है तो वो ऐड बैक हो जाएगा। ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो ऐड बैक किए जाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। अब आते हैं लेस आइटम्स। लेस आइटम में क्या लिखेंगे?
ऐसी इनकम जो बिजनेस की नहीं है। खर्चे ऐड किए जाते हैं तो इनकम्स माइनस की जाती हैं, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस हो जाती है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जो इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस के बाहर किया है, तो ये बिजनेस की इनकम नहीं हुई, तो ये माइनस हो जाएगी। इंटरेस्ट किसी भी टाइप का अगर रिसीव हो रहा है तो ये वैसी बात तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, तो ये सब बिजनेस एक्टिविटी से नहीं कमाया है आपने, इन्वेस्ट करके कमाया, तो ये बिजनेस की इनकम नहीं है। तो इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, कहीं पर शेयर्स में इन्वेस्ट करा है उससे आपको डिविडेंड मिला है, तो ये भी इन्वेस्टिंग ही है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है इनकम, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग में ये माइनस कर दिया जाएगा। या कहीं पर आपने रेंट रिसीव किया है तो भी ये बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है। फोर्थ, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है एसेट्स बेचने पे तो भी वो बिजनेस से आपने नहीं कमाया है, तो जो आपने बिजनेस से नहीं कमाया है वो माइनस कर दिया जाएगा, वो बिजनेस की इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। और तीसरा हमने बताया था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर घट रहा है तो वो नीचे आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड आएगा, मतलब लेस साइड आएगा एक तरीके से। इस तरीके से आ जाता है तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, ऐड क्या क्या होगा, लेस क्या क्या होगा, तो ऐड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी अगर माइनस कर देते तो उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर अगर एसेट्स बढ़ती हैं तो पैसा जाता है और एसेट्स घटती हैं तो पैसा आता है, तो सिंपल सी बात है, अगर करंट एसेट्स घटेगी तो पैसा आएगा, क्योंकि एसेट्स घटने का मतलब है कि आपने बेची है। सेम थिंग अगर एसेट्स बढ़ रही हैं इसका मतलब आपने बाय करी है तो माइनस होगा, सिंपल सी बात है, उल्टा होगा, अगर बढ़ रही हैं तो माइनस और घट रही हैं तो प्लस और बढ़ रही हैं तो माइनस होगा। सेम चीज़ लायबिलिटी के साथ क्या करेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस और करंट लायबिलिटी घटेगी तो माइनस, इस तरीके से आ जाता है आपका। ये सब करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स पेड, अभी टैक्स पे करना बाकी है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम टैक्स पेड माइनस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में टैक्स पेड दे रखा है तो ठीक है, तो टैक्स पेड निकलता कैसे है, अगर टैक्स है तो टैक्स पेड में जितना आपने टैक्स पे किया है उससे रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर दिया जाता है, ताकि नेट टैक्स पे कितना किया ये पता चले, रिफंड ऑफ टैक्स। तो ध्यान रखिएगा, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो लिखी जाएगी यहाँ पर। ओके, अगर टैक्स पेड पता नहीं है कितना है, नीचे क्वेश्चन दे नहीं रखा है, इफ नॉट मेंशन देन प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा वो माइनस कर दिया जाएगा, फॉर टैक्सेशन कंसीडर किया जाता है, जो प्रीवियस ईयर का है वही इस साल पे किया जाएगा, ये अज्यूम कर लिया जाएगा। ओके, यहाँ पर ख़त्म होती है। ये सब करने के बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके।